हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा कंटेंट के रिगार्डिंग। जो भी हम कंटेंट देखते हैं उसका हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड यही सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था एक्चुअली। सो क्या हुआ कि कल मैंने शाम में नहीं, ऑलमोस्ट रात में ही 8 या 9 बजे के करीब वीडियो अपलोड किया था। एंड उसमें क्या हुआ कि उसमें मैंने रील्स, अपना इंस्टाग्राम का जो रील्स स्क्रॉल हम करते हैं, कंटेंट जो भी होता है उसको मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड किया था उसमें, एंड उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाया था। बट वो एक्चुअली में आई थिंक वो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो गई है वीडियो, तो अब आप लोग वो देख नहीं पाओगे। बट वो चैनल पे मेरे को तो शो कर रहा है, मैंने अपलोड किया था तो मुझे वो शो कर रहा है, बट वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। वो अगर मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन से चेक कर रहा हूँ तो वो चैनल पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो आई गेस वो हटा दिया गया है बिकॉज़ ऑफ उसमें मैंने रीज़न देखा था, कुछ भी हो सकता है, उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, वो भी रीज़न हो सकता है, या फिर कॉपीराइट की वजह से भी वो हट सकती है। तो आई थिंक वो कॉपीराइट की वजह से ही होगा, बिकॉज़ उसमें मैंने प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पूरा जो भी रील्स थे, चैनल्स के नाम भी आ रहे थे जिन्होंने अपलोड किया हुआ था या जिन्होंने शेयर किया हुआ था, तो आई थिंक उसकी वजह से वो कॉपीराइट लग गया उस पर। तो अब मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकेगा कि जितना हो सकेगा कि अपने हिसाब में अपना ही कंटेंट मैं अपने डालूँ उसमें, क्योंकि अब दूसरा कंटेंट डालूँ, फिर मैं वीडियो भी बनाऊँ, मेहनत भी करूँ, और उसके बाद वो वीडियो हट जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं वापस आ चुका हूँ ये बाइक राइडिंग वाला अपना कंटेंट लेके, क्योंकि अभी फ़िलहाल अब और कंटेंट जो मेरा हरिद्वार वाला वीडियोस थे वो सब तो ख़त्म हो गए हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने जाएंगे तो डेफ़िनेटली फिर दोबारा वीडियोस बनाएंगे, नया कंटेंट भी दिखाऊंगा आपको। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो फिर अब वापस से मुझे बाइक मोटो ब्लॉगिंग वाला ही अपना कंटेंट स्टार्ट करना होगा। सो वीडियोस की बात करते हैं तो रील्स में मैंने कल भी वही बताया था, तो अब मुझे वो दोबारा से रिपीट करना होगा। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा ऑब्वियसली, बट हाँ टॉपिक सेम है वही, जो यूट्यूब पे या फिर हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कल का वीडियो भी इसी बारे में था, बट वो हट गया तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने क्या हुआ था कि आप वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, आप सुबह से शाम तक काफ़ी लोग होते हैं डेली कंटेंट का उनको एक तरह से आदत पड़ जाती है। अब उनको हर टाइम एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखना है कुछ ना कुछ। अगर वो अपने फ़ोन से अलग ही नहीं रह पाते हैं, मैं देखता हूँ ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा, कि उनको बस थोड़ा सा भी टाइम मिले तो वो सीधा जाते हैं इंस्टाग्राम चलाने, रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। अब उन रील्स से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये वो लोगों को नहीं पता होता, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता अगर ठीक से बोले तो, क्योंकि लोग बस कंटेंट देखना पसंद करते हैं, उनको उसका एक्चुअल में रीज़न नहीं पता है कि कंटेंट से होता क्या है। कि बस लोग ये सोचते हैं कि हमने अभी के लिए देख लिया, हमें थोड़ा सा इन्जॉयमेंट मिल गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी देख लिया या फिर कुछ भी देख लिया, टाइम पास हो गया, उसके बाद वो भूल गए। बट एक्चुअल में वो नहीं भूलते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं डेली लाइफ में, लॉन्ग टर्म में, और वो शायद आपको एकदम से रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। अब वो कैसे होता है उसको ही थोड़ा समझना है बस। तो अब आप इमेजिन करो कि आप डेली कुछ कंटेंट देख रहे हो, राइट। एग्जांपल के लिए आप रील्स ही देख रहे हो, चलो आपको आदत पड़ गई है इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने की, आप घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करते हो डेली। ऑफिस से घर आते हो, घर आने के बाद आपके पास सोने से पहले जो खाली टाइम बचता है उसमें आप अपना फ़ोन लेकर बैठ जाते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, इंटरनेट पे देखते हो, कुछ भी स्क्रॉल करते हो, या फिर सर्फिंग करते हो, खाली गूगल पे न्यूज़ पढ़ते हो या कुछ भी करते हो। वो चीज़ जो भी आप इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो भी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने प्रोसेस कर रहे हो माइंड में, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में चीज़ें रह जाती हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। आप नहीं करते हो वो चीज़, बट ऑटोमेटिकली वो होती है। क्योंकि अब आप इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो कि ये सच है या गलत? आप जस्ट सोचो कि आप डेली कंटेंट देख रहे हो, आपकी फीड पर
इंस्टाग्राम की रील्स पर लड़ाई झगड़ा, फाइट्स और नेगेटिविटी, ये सब न्यूज़ जो इंडिया में चलती रहती हैं, अलग अलग जगहों पर लोग रील्स बना के डालते रहते हैं। सो आपकी फीड में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है एंड पॉजिटिव अच्छा कंटेंट या फिर म्यूज़िक या फिर कॉमेडी ये सब कम है, और लड़ाई झगड़ा ये सब रील्स आपके पास ज़्यादा आती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। तो अब अगर आप उसको रेगुलरली देखते रहोगे, डेली देखते रहोगे, तो आप नोटिस करना कि आपकी रियल लाइफ में भी आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उसी तरह से ढलने लग जाएगा जो भी आप चीज़ें देख रहे हो ऑनलाइन। अब ये चीज़ें एकदम से इफ़ेक्ट में नहीं आती हैं, तो फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ में टाइम लगता है। अब आप सोचो कि मैंने आज देखा है तो आज ही मुझे पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा। आपको थोड़ा सा शांत बैठकर आप कभी अपने आप को टाइम दो, फ़ोन अपना साइड में रखो, आंखें बंद करो और जस्ट रिलैक्स होकर सोचो कि आपकी 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी सोच कैसी थी। बिल्कुल अलग होगी। जो भी आप आज सोचते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो चीज़ें, या फिर जिस तरीके से आप देखते हो, तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। अभी वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। वो ये चेंज कैसे आया आपके अंदर? अब ये चेंज आपने जानबूझ के नहीं लाया है अपने अंदर, ये ऑटोमेटिकली आया है, राइट? अब वो कहीं से तो आया होगा, बट हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर आप कुछ भी करते हो, आप कुछ भी सोचते हो, उसका भी कोई रीज़न होता है, राइट? आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके फैमिली में कुछ किसी से अनबन हो गई है, या फिर दोस्तों से लड़ाई हो गई है, रिलेशन्स में लड़ाई हो गई है, तो अगर आपके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, राइट? बिना बात के तो लड़ाई होगी नहीं, या बिना बात के तो कोई बहस होगी नहीं किसी के साथ आपकी। कहीं ना कहीं आपकी सोच उनसे मैच नहीं कर रही है, या फिर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, या तो आप उनको नहीं समझ रहे हो। इसीलिए किसी वजह से तो वो लड़ाई हुई है, या फिर वो आपके बीच में कुछ एक जो कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो वो चीज़ अब आपको समझ नहीं आएगी कि क्यों हो रहा है। बट इन दी एंड जब आप एक शांति से बैठकर, तसल्ली से बैठकर देखोगे, तो एक रीज़न आपको समझ आएगा कि आपकी सोच बदल चुकी है। अब आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल चुका है, और वो बदला कैसे है? जो भी आप डेली लाइफ में देख रहे हो उसी से वो बदलता है। अब एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक चीज़ ट्राई करना कभी, लाइक आप अपना फ़ोन को कुछ टाइम के लिए ट्राई करो कि सिर्फ अच्छी चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें इन द सेंस कॉमेडी देखो। ऐसी कॉमेडी नहीं, अब कॉमेडी में भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ नेचुरल कॉमेडी देखो, लाइक जिस चीज़ से आपको अच्छा लगे, फील गुड वाली चीज़ें जो होती हैं, इसको देख के आपको अच्छी फीलिंग हो, आप खुश हो, ऐसी चीज़ें देखो। नेगेटिव चीज़ें कुछ भी आ रही हैं आपकी फीड में, न्यूज़ आ रही है, उसको आप देखो ही मत। आप सर्च करके कुछ ऐसी चीज़ देखो, लाइक म्यूज़िक देखो, टैलेंट वाली चीज़ें देखो, लाइक जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, आजकल इतने लोग टैलेंटेड हैं, इतना कंटेंट लोग बनाते हैं, डालते हैं ऑनलाइन, आप उनकी फीड्स देखो, उनकी रील्स देखो, उनकी वीडियोस देखो। अच्छी चीज़ें आप देखोगे 1 हफ़्ते तक, या फिर 1 हफ़्ता तो चलो बहुत कम हो गया, 1 महीने तक आप कर लो ट्राई। अब इतने टाइम से आप 20, 25, 26 साल के हो, इतने टाइम से आपने अपनी मर्ज़ी का जो आपको दिखाया गया, अंधाधुन आपने कंटेंट देखा है, अंधाधुन आपने सब कुछ किया है। अगर आप 1 महीना अपनी चॉइस से कुछ ट्राई करने के लिए शायद निकाल ही सकते होगे अपनी लाइफ बेटर करने के लिए, उसमें आई गेस इतना कोई मुश्किल काम नहीं है एक महीना। तो अगर आप 1 महीना अपना कंटेंट पूरा 100% चेंज कर दो, जो भी अगर आप नेगेटिव देखते थे, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक आप सोच रहे हो कि यार मुझे अचानक से हर बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है, मुझे मेरे साथ मेरे रिलेशन्स ख़राब क्यों होते जा रहे हैं, मतलब जिन लोगों के साथ मैं हूँ, दोस्तों के साथ, उनके साथ मेरी बनती क्यों नहीं है, या फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, पहले सब कुछ ठीक था बट अब ऐसा हो गया है कि अब मेरे रिलेशन्स ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा चेंज लाने की स्टार्ट करो अपनी लाइफ में।
और ये स्टार्ट सबसे पहले कंटेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जाएगी उसी तरह से माइंड आपका प्रोसेस करने लगेगा चीज़ें। अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे, पॉजिटिव रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहोगे, तो आप देखोगे डेफिनेटली आपको चेंज दिखेगा। 1 महीना बहुत होता है अपना माइंड रीसेट करने के लिए, मतलब बिल्कुल रीसेट आप नहीं कर पाओगे कम्प्लीटली, बट एक स्टार्टिंग आपको महसूस होने लग जाएगी डेफिनेटली 1 महीने में। अगर आप 1 महीना भी ये सब ट्राई कर पाओ तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चेंज आ रहा है, आपके खुद के अंदर चेंज आ रहा है। अब वो अगर आपको थोड़ा सा भी रियलाइज़ हो पाया तो फिर उसके बाद आप अपने आप ही वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक फॉलो करने लग जाओगे। बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा फील करना अच्छा ही लगता है, राइट। हर कोई चाहता है कि हम हमेशा अच्छे फील करते रहें, हमेशा खुश रहें। दुखी कौन रहना चाहता है? आपने कभी किसी को देखा है ऐसा कि जो बोले आपसे कि यार मैं तो बहुत दुखी रहना चाहता हूँ? नहीं है। हर कोई, जो भी आपका दोस्त हो, आपके फैमिली में हो या कोई भी हो, हर कोई यही चाहता है कि हम खुश रहें बस। इन दी एंड लाइफ में सबको पीस चाहिए, शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा हो गया, कुछ भी सामान हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, घर, गाड़ी, बंगला, कोई भी महंगा फ़ोन, महंगी आइटम, कुछ नहीं होता है सब लोग चाहते हैं, बट वो मिलने के बाद भी वो लोग वैसे ही परेशान रहते हैं जैसे वो मिलने से पहले थे। तो फिर उस चीज़ का मतलब ही क्या है? वो चीज़ें आपको सिर्फ कंफर्ट दे सकती हैं, वो भी कुछ टाइम का। आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती हैं बट कुछ टाइम तक। वो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बेटर नहीं कर देंगी अगर आप उसको हासिल भी कर लोगे तो। आप महंगा फ़ोन ले लो, महंगी गाड़ी ले लो, एक लग्जूरियस गाड़ी ले लो, कोई सी भी महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, आप महंगा घर ले लो, एक टाइम तक आप उससे खुश रहोगे। आप जब तक वो नई चीज़ें आपको मिली है तब तक वो खुश रहोगे आप। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। उस टाइम के बाद फिर क्या करोगे आप? फिर आप फिर से बोर हो जाओगे। फिर वो चीज़ आपके लिए उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी आपके मन की शांति आपके लिए मैटर करेगी, जो अभी भी मैटर करती है। तो इन दी एंड हर कोई यही चाहता है कि उनका माइंड शांत कैसे रहे, अपने मन में शांति कैसे रहे, खुश कैसे रहे, सबको यही चाहिए। तो वो चीज़ इस चीज़ से आपको नहीं मिलती है, कि आप नई चीज़ें ख़रीद रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। वो चीज़ आपको सिर्फ अपने माइंड को रीसेट करके ही मिल सकती है, क्योंकि जो कचरा आपके माइंड में भरा हुआ है ना, आप कचरा ही बोलेंगे इसको, बिकॉज जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो कचरा ही है। जिस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है, जिस चीज़ से आपकी डेली लाइफ ख़राब हो रही है, जिस चीज़ से आपकी शांति ख़राब हो रही है, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, वो चीज़ आपके लिए कचरा ही है। तो अब ये जो कचरा आपके अंदर जो भरा हुआ है माइंड में इतने सालों का, इतने जो दुनिया में आप लोग देखते हो, हेटरेड और ये सब गलत चीज़ें, बिहेवियर्स, लोगों के नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें देख कर ही आपके माइंड में भरी है ना। किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है, जानकर या अनजाने में कहीं ना कहीं आपने देख लिया कुछ होते हुए, वो आपके माइंड में बातें रह जाती हैं। और वही चीज़ें इन दी एंड फिर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो माइंड रीसेट करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो भी नेगेटिव चीज़ें, जिस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, उस चीज़ को आप देखो ही मत ना, आप उसको रिप्लेस कर दो अच्छी चीज़ों से। अगर आपके माइंड में डेली का हम एवरेज लगाएं कि आप मान लो 100 चीज़ें गलत जा रही हैं, तो आप 1000 चीज़ें अच्छी देखो और 100 चीज़ें बुलाने के लिए। अब ऐसा वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा ही अच्छा देखते रहोगे हर टाइम। ऑब्वियसली आप दुनिया में रह रहे हो और घर में रह रहे हो, बाहर निकलते हो, ऑफिस जाते हो, 1000 चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ आप अनदेखा नहीं कर सकते। आँख बंद करके नहीं चल सकते हो रोड पे, या बाहर आप आँख बंद करके काम नहीं कर सकते हो। आप लोगों के बीच हो, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, गलत भी सही भी, हर तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट मैटर ये करता है कि वो सही चीज़ और गलत चीज़ का रेशियो कितना ज़्यादा है, उसमें फ़र्क कितना है। आप अच्छी चीज़ें कितनी कंज्यूम कर रहे हो और गलत चीज़ें कितनी कंज्यूम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कितना देखते हो और गलत चीज़ें कितना देखते हो। अगर गलत चीज़ें ज़्यादा हैं और अच्छी चीज़ें कम है तो डेफ़िनेटली आपके माइंड पे गलत इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, अच्छा इफ़ेक्ट कम पड़ेगा।
तो उसको चेंज करने के लिए ही आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने डेली डेली कंटेंट कंज्यूम करने की, उसमें कि आप क्या चीज़ें डेली देख रहे हो, क्योंकि एकदम से आप पूरा माइंड रीसेट नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं बस एक चुटकी बजाऊं और मेरा पूरा सोचने का नज़रिया बदल जाए, तो वो नहीं होगा। उसमें टाइम लगता है, उसमें सालों साल लग सकते हैं, किसी को महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है किसी की चीज़ की। बट वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर आपके। हर किसी के लिए वो टाइमलाइन अलग होगी, बट वो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, कि आपसे नहीं होगा। वो हर कोई कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सोच सीख सकते हो, कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो भी आपका है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो भी तो आप कहीं ना कहीं से सीखे हो ना, तो अगर आप गलत सीख सकते हो तो आप सही भी सीख सकते हो। बस मुश्किल ये होती है कि गलत ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं, सही सीखने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है, जो कि बहुत से लोग नहीं करना चाहते हैं, या जिनसे बहुत सी मेहनत नहीं हो पाती है बहुत से लोगों से। तो वही चीज़ प्रॉब्लम है। इसीलिए आजकल आप देखोगे अपने आसपास तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ती जा रही है। रोड पे लोग निकलते हैं बाहर, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। एक मैं डेली देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं डेली देखता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बाइक से, ट्रैफिक में, गर्मी का माहौल वैसे ही है, सीज़न आ चुका है। गर्मी में और ज़्यादा लोगों का माइंड गर्म रहता है हर टाइम। छोटी सी बात होती नहीं है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए चढ़ जाते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले और कब हम सामने वाले को नीचा दिखाएं, या कब अपना सारा गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पे भी निकाल दें। भरे बैठे होते हैं लोग ऐसे, और बहुत आपको भी दिखते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही ये सब देखता हूँ, बस हाँ ये है कि आप नोटिस नहीं करते होगे मे बी, बट अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको हर तरफ आपके आसपास ऐसे लोग दिखेंगे, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो डेली सबकी लाइफ में होती हैं, बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इतना हेट्रेड जो ये आजकल फैल रहा है, इतना नेगेटिविटी जो आप देखते हो अपने आसपास, वो क्यों है? वो इसी की वजह से है, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ ये सब हमारे साथ हो रहा है। वो बस सुबह उठते हैं, अपना दिन कैसे ना कैसे काटते हैं, रात में सो जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, जो भी करते हैं। उनके पास कुछ करने को ही नहीं है, उनके पास ये सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कि हाँ थोड़ा तसल्ली से बैठकर हम देखें कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, आसपास क्या हो रहा है। तसल्ली से आजकल शांति किसी के पास नहीं है बैठने की, लाइक 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई किसी से आप बोलो कि अपना फ़ोन साइड में रख के आप सिर्फ बैठो, नहीं बैठ पाएगा कोई भी। आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए खाली। इतने लोग आजकल ऑब्सेस्ड हो गए हैं ये सब कंटेंट से और ये सब सोशल मीडिया की वजह से। ये नहीं है कि ये सब गलत है, बट आजकल लोगों को कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों पर। जब जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो चीज़ डेफिनेटली गलत ही होती है हमारे लिए। तो लास्ट की वीडियो में भी यही था, इस वीडियो में भी इतना ही। अभी यही टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट में, बहुत वास्ट टॉपिक है, धीरे धीरे करके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मैंने बेसिक पॉइंट टच कर दिया है कि एक तरीका आपको दिया है कि हाँ ट्राई कर सको आप। अगर 1 महीने के लिए 1 महीना ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेटरमेंट ज़रूर दिखेगा अपनी लाइफ में। आप खुद फील कर पाओगे कि हाँ मेरी लाइफ थोड़ी तो बेटर हुई है एक छोटे से बदलाव से। तो आई होप कि ये चीज़ आपके अंदर भी बदलाव लाएगा, आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर कर पाएगा। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड कोई और ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि जो मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं, तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हो। बाकी वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।